आइए ये मिसेस शर्मा, आइए। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया मैम। मैम ये आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। आपकी स्टूडेंट जो पलक है कल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा मेरे स्कूल में जो डांस कंपटीशन है उसमें आपको चलना है। तो मैंने सोचा कि आज का हाफ डे लेती हूँ और इसका कंपटीशन अटेंड करके आती हूँ। आजकल के पेरेंट्स के पास इतना टाइम कहाँ है मैम। आज के बच्चों को फोन दे दिया जाता है, घर पे फोन देखते रहते हैं। आप जैसे पेरेंट्स ही हैं बच्चों को, और पेरेंट्स अपने हैं काम में देखते रहते हैं। मैम कुछ आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा बीपी का दिक्कत लग रहा है आज मुझे। कोई नहीं, आइए हम इसी रूम में बैठते हैं। आइए आइए। मतलब अब तो बीपी नॉर्मल लग रहा है ना मैम? बिल्कुल मैम, अब थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। और ये बीपी तो फिर भी नॉर्मल हो जाता है, उस बीपी का क्या करें जो हमेशा रहता है घर में। बच्चों को बर्गर पिज्जा खाना है, मिस्टर शर्मा को दाल रोटी खानी है, यही प्रेशर रिलीज नहीं होता है। हाँ ये बात तो है मैम। आप साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, इसलिए हमसे ज्यादा बेटर साइकोलॉजी समझती हैं मैम। ये बात तो सही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज का जो आपने थीम रखा है ना, बहुत ही उम्दा थीम है, रोड सेफ्टी। इसको लेकर बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। हाँ मैम बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे ट्रैफिक रूल को लेके अवेयर नहीं है। अब बच्चे बहुत ट्रैफिक रूल तोड़ते रहते हैं, अनफॉलो करते हैं, और आए दिन हमें सुनने को मिलता है बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों के। मैम मे वी कम इन? यस यू मे। मैम ये बच्चा ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। कांग्रेचुलेशन बेटा, कांग्रेचुलेशन। सर ये बच्ची बहुत देर से एक बात आपसे पूछना चाह रही है। सर मैं बताती हूँ। सर ये कह रही है कि अगर शहर में जेब्रा क्रॉसिंग है तो फिर जेब्रा क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ बेटा, शहर के अंदर कुछ ऐसे लकड़बग्गे हैं बेटा जो जेब्रा क्रॉसिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर जेब्रा की कैसे करेंगे? चलिए मैम, सब आपका बाहर वेट कर रहे चलिए हैं। हम सब भी बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं। चलिए अरे बच्चे, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया? कोई नहीं, आपका एक पार्टनर ही तो गायब हुआ है, या वो एब्सेंट हो गया है। अरे कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम आपको पता है आपने लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा वो सॉन्ग किया था, क्यों ना आप उसी घोड़े को यहाँ पे दौड़ा लें, क्योंकि वैसे भी इस बार तो मेरी ही टीम जीतेगी, लेकिन हाँ आपको कुछ तालियां जरूर मिल जाएंगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप लोग? क्या हुआ बच्चा? मैम ने कहा कि आपका एक पार्टनर ही तो नहीं आया। आप पहले तुमने इस पे गया था, अब लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, उसी पे ट्रैफिक वाले सॉन्ग पे कर लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत रहो सब, कोई बात नहीं। क्या कहा था उर्मिला मैम ने? लकड़ी की काटी काटी वाले सॉन्ग पे कर लो। हाँ तो उन्होंने बोला था ना कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, उस पे ट्रैफिक वाला गाना कर लो सॉन्ग पे। तो अब मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब। है ना आइडिया अच्छा? ये शहरों में गाड़ी घोड़े ने दबाया सिलेक्ट थोड़ा दौड़ा दौड़ा थोड़ा अपना गाड़ी लेकर दौड़ा। शहरों में गाड़ी घोड़े ने दबाया सिलेक्ट थोड़ा दौड़ा दौड़ा थोड़ा अपना गाड़ी लेकर दौड़ा। शोर मचा था चौक में, भीड़ लगी दिखाई, पता लगा कि तीन गाठों ने स्कूटी थी चलाई। शोर मचा था चौक में, भीड़ लगी दिखाई, पता लगा कि तीन गाठों ने स्कूटी थी चलाई। बिना हेलमेट गिर पड़े नाली में, सिर को फोड़ा।
लगा के सीट बेल्ट लगा के घोड़े का लाइसेंस लगाया है रिश्वत इसमें नहीं नीति है आरटीओ पास क्लियर कर गवर्नमेंट की फीस दी है डॉक्यूमेंट्स लगा के सीट बेल्ट लगा के घोड़े का लाइसेंस लगा के सीट बेल्ट लगा के घोड़े का लाइसेंस लगा के सीट बेल्ट लगा के घोड़े का लाइसेंस लगा के सीट बेल्ट लगा के घोड़े का लाइसेंस लगाया है रिश्वत इसमें नहीं नीति है आरटीओ पास क्लियर कर गवर्नमेंट की ही फीस दी है दलालों की जेबों को भरता बिगड़े बाप का छोरा दलालों की जेबों को भरता बिगड़े बाप का छोरा बिगड़े बाप का छोरा शहरों में गाड़ी घोड़ा घोड़े ने दबाया सिले का थोड़ा 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 अपना गाड़ी लेकर थोड़ा बहुत अच्छा रहा स्कूल का प्रोग्राम, मजा ही आ गया। आंटी आंटी हाँ बेटा। आप बस से जा रही हो? हाँ तो हमारा घर भी आपके घर के पास में है, हमें ले चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो बेटा साथ में चलते हैं। बच्चे लोग हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम लोग? मुझे लग रहा है हम लोग किडनैप हो गए हैं। ये खंडर, ये कहाँ है हम लोग? हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं।
बच्चे लोग, हम लोग ना यहाँ किडनैप हो गए हैं। हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकले। मम्मी, मैंने जल्दी से अपनी फोन में ना एक ऐप डाउनलोड कर दी जिससे हम टेररिस्ट से बच सके। चुप कर। जब देखो मोबाइल 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 से ही काम नहीं होते हैं, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे निकले हम लोग यहाँ से। कितने आदमी हैं? सरदार, एक और आदमी फंसे हैं। अबे ढोलकी के बच्चों, वहां इतने आदमी थे, तुम्हें आदमी ना मिले जो औरत और बच्चों को उठा के ले आए? इनका मैं क्या करूंगा? अरे ओ शंभू, तुम्हें मालूम है कि शहरों के बंद कमरों में जब कोई बच्चा रात रात भर स्मार्टफोन यूज करता है तो उसकी माँ क्या कहती है? सरदार, उसकी माँ ये कहती है सो जा वरना लाखन सिंह आ जाएगा। लेकिन तुम बदमाश लोग लाखन सिंह का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए हैं? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली उसमें? सरदार 3। हाँ सुना? 3। अब देखो। सरदार जी, ये तो बीपी की गोली है। हाँ, बीपी की गोली है। हमारा ये खौफनाक माहौल देखकर कहीं तुम्हारा बीपी ना बढ़ जाए, इसलिए तुम्हें दिया है। हेलो, भाई साहब, आप लोगों ने हमें क्यों पकड़ रखा है? हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, परिवार वाले लोग हैं, हमें छोड़ दीजिए। आपको जो पैसा चाहिए हम अभी मंगा देते हैं, आपके पास मंगा देते हैं। हमारे गहने भी ले लीजिए आप, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। हमें घर जाना है, बच्चों को घर जाना है, बच्चों को भूख लगी है। ओ शट! लाखन सिंह को तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई गहना नहीं चाहिए, रखो अपने पास। लाखन सिंह को तुमसे कुछ और चाहिए, हैं? जान चाहे लेनी पड़े, जान चाहे देनी पड़े। ये गाना हमारा काली माता का कैसा लगा तुम्हें? हैं? बहुत बढ़िया था। और शोले फिल्म की हमारी एक्टिंग कैसी लगी? हैं? बहुत अच्छी थी। पैसे ले लो। ओ शट अप, शट अप, शट अप! पैसा ले लो, पैसा ले लो। तुमने क्या हमें प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर समझ रखा है जो पैसे लेकर ही लोगों को छोड़ता है? हैं? हम एक ईमानदार किडनैपर हैं। हम पैसों के लिए नहीं, गहनों के लिए नहीं लूटते किसी को। हमें तुमसे कुछ और चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए? वो सब सही समय आने पर पता चल जाएगा। शंभू, हाथ खोल दे इनके और खाना दे खाने के लिए इनको। खाने मिला तो नहीं दिया? हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने खाने में कुछ मिलाया हो। अरे बहन जी, अगर खाने में कुछ मिलाना ही होता तो आपको बेहोश करके यहाँ नहीं लाते। अभी तक तो तुम टपक चुकी होती। खाना खाओ और हमारे गाने सुनो। शहरों में गाड़ी, गाड़ी में घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा। अरे दौड़ा 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 दुम के घोड़ा। शहरों में गाड़ी, गाड़ी में घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा। अरे दौड़ा 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 दुम के दौड़ा दौड़ा। क्या हुआ?
रो क्यों रहे हो? सर हमने ये गाना बहुत मेहनत से बनाया था, आप इसकी ऐसी मत करा, कोई और सा गाना कर लो। हमने शुरू में नहीं गाया क्या? हाँ नहीं सर, आप तो सुर है, हम असुर हैं। वो क्या है ना, बच्चे अभी वहाँ स्कूल में गाना गा के आए हैं, तो वो गाने की प्रैक्टिस कर करके वो बोर हो गए हैं सुन के। आप कोई और गाना सुना दीजिए। ठीक है, अब तुम्हें फिल्मी गाने सुनाते हैं, लेकिन इस बार बीच में टोकना नहीं तो असलियत की गोली चल जाएगी। बोल है कि मानता बोल है कि मानता नहीं। एक कान के नीचे तो खींच के कैसे नहीं मानेगा? जाने जिगर जाने मन हाँ। तो है तेरी कसम जाने जाना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखा, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। सर बेल आइकन कैसे दबाएं? हमारे सबके फोन तो आपने अपने कब्जे में ले लिए। हमारे कहने का मतलब ये है, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हें गाय और बैल मिलेंगे, उसी में से एक बैल को पकड़ के उसके आई और कान दबा देना। फिलहाल तो हम अपना सर दबा रहे हैं, और ऐसे गाने चलते रहे तो हम अपना गला भी दबा लेंगे। आप एक काम कीजिए, कोई और गाना गाइए, कुमार सानू को छोड़ दीजिए। सो गया ये जहां, सो गई ये मंजिलें, सो गए ये आसमां, ये गली ये शोभाएं, आसमां मंजिलें, सो गया ये जमाना तुम्हारा। ये सुन के तो पूरा ब्रह्मांड ही सो जाएगा। ए क्या बोले? कुछ नहीं कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपकी तारीफ ही करिए। कोई दूसरा सिंगर पकड़िए अब। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ। अरे जब खाना खा ली तो मुंह फुला के क्यों बैठे हो? हुजूर आप एक काम करो, अब हम लोगों को गोली ही मार दो। ऊपर से किशोरदा की आत्मा कह रही है तुम लोग धरती पे रह के क्या करोगे, आ जाओ मेरे पास, ऊपर ही आ जाओ, इसलिए आप हमें गोली ही मार दो। ये अपना दुखड़ा रो रही है, ये हमारी खिंचाई कर रही है। चलो छोड़ो सिंगिंग डांसिंग, लूडो खेलते हैं। हाँ हाँ लूडो खेलते हैं, चलो निकालो, बिल्कुल सर, लूडो खेलते हैं। लाओ लूडो लाओ। मम्मी जानबूझ के आ जाओ ना, वरना ये अंकल ना यूं जीतो हुआ देख के चिढ़ेंगे। मुन्ना, ये छोटे मोटे खेल तो हम बच्चों को जिताते हैं, बड़े खेल तो हम खुद जीत ले जाते हैं। अरे वाह, हमारी बहन जी तो जीत गई। भाई वाह, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। बहन जी, मेरा तो सर दर्द हुआ जा रहा है ये सोच सोच के कि आप लोग हमसे चाहते क्या हो। हम चाहते ये हैं कि अब आप हमारे साथ लूडो नहीं क्रिकेट खेलो। लो मिसेस शर्मा, आज तो मैडम सेंचुरी बनाएंगी। मम्मी किडनैपर अंकल तो बहुत अच्छे हैं। अब
तो पूरा दिन निकल गया सर जी। अब मोबाइल फोन निकालने का क्या फायदा, अब तो पुलिस भी आपको ट्रैक कर लेगी। यही तो हम चाहते हैं, है ना भाई? सर सुबह से शाम हो गई, बच्चों का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस वाले कुछ कर भी रहे हैं नहीं? हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। ना हमें अभी तक कोई लोकेशन मिली है, ना कोई इंफॉर्मेशन मिली है। कैसे ट्रेस करें उन्हें, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने साइबर टीम को अलर्ट कर रखा है। जरूर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे उनके फोन ऑन होंगे। सर हम लोग इनकी लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। हाँ, जी ट्रेस हो चुकी है। ट्रेस हो गई? चलो 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 जल्दी चलो। Hands up! अपने हथियार गिराओ, अपने अपने हथियार गिरा दो। इनके हाथों में हथियार तो है नहीं, सिर्फ स्पोर्ट का सामान है। अरे तुमने पढ़ा नहीं क्या, जगह जगह लिखा होता है कि लवारिस वस्तु में बम हो सकता है। अरे ये तो 2013 से पहले की बात थी, अब भारत बदल चुका है बहुत। अच्छा, लगता है तो ये पुलिस की नौकरी छुड़वा के पॉलिटिक्स ज्वाइन करवानी पड़ेगी। हाँ, फिर भी देखो इंस्पेक्टर साहब, लूट खसोट का सामान आजकल जंगल में बैठे लोगों के पास नहीं, शहरों की गलियों में मिलता है। पोस्टपेड कनेक्शंस के नाम पर लूट मचती है, होटल और ट्रैवल बुकिंग के नाम पर लूट मचाई जाती है, यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर भी लूटा जाता है। अच्छा, बातें तो इतनी अच्छी अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम्हें ये किडनैपिंग करते हुए डर नहीं लगा कि पुलिस भी आ सकती है? इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का डर नहीं होता तो हम आपको निहत्थे ना मिलते, और अपने मोबाइल फोन्स यूं ट्रैक होने के लिए खुले में हमने ना रखे होते। डरे हुए तो फिलहाल आप लग रहे हैं, जो एक निहत्थे आदमी के सामने बंदूक तानने का बचपना दिखा रहे हैं। तलाशी लो। कुछ नहीं है सर इनके पास। रही बात इन्हें यहाँ पकड़ कर लाने की, तो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें हम यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें असल में आपको यहाँ बुलाना था। आप यहाँ अपनी मर्जी से चलकर नहीं आए, बल्कि हमारे प्लान के मुताबिक आए हैं। इन्हें तो हम पकड़ के यहाँ तक लाए हैं लेकिन हमने आपको बिना छुए अपने जाल में फंसा लिया। जाल में फंसा लिया? कैसे, कैसा प्लान? 4 साल पहले की बात है इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा तसल्ली से बताता हूँ। दरअसल 2020 से पहले हम तीनों की काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब्स थी। फिर उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में हम सबकी जॉब्स चली गई, जिसके बाद जो जोड़े हुए पैसे थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे। मेरी माँ की बीमारी में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया, ऊपर से नौकरी नहीं थी, ऊपर से बीवी के घर के खर्चे। आए दिन घर के कलेश से तंग आकर मेरी शंभू की बीवी हमें तलाक देकर चली गई। मेरी माँ पैसे की कमी होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम तीनों पर बड़ी बुरी बीती इंस्पेक्टर साहब। लॉकडाउन तो खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद हमें फिर वैसी जॉब नहीं मिली, और इस उम्र में वैसे भी अच्छे पैकेज के साथ कहाँ जॉब मिल पाती है। तो हम तीनों ने सोचा कि चलो गांव में चल के खेती बाड़ी करते हैं। यही सोचकर यहाँ आकर खेती बाड़ी करके अपने किसी तरह से 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने लगे।
लेकिन फिर एक दिक्कत और हुई इंस्पेक्टर साहब। 2020 से पहले जब तक हमारी जेब में पैसा होता था, हमारे साथ में परिवार होता था, तब तक तमाम रिश्तेदार, यार दोस्त, पड़ोसी हालचाल लेने आते थे, घर में मेला सा लगा रहता था। लेकिन जब से हमारी जॉब छूटी, परिवार छूटा, हम पूरी तरह अकेले पड़ गए। कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई पड़ोसी तक हालचाल पूछने नहीं आता। किसी को फोन करो तो फोन पिक नहीं होता, कोई फोन करके हमारा हालचाल तक नहीं लेता। अकेलापन, डिप्रेशन। इंस्पेक्टर साहब, ये आजकल के एडवांस्ड और आधुनिक जमाने की नई बीमारी है, जिसे अभी तक समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा। आप जानते हैं, इसी अकेलेपन और चिड़चिड़ेपन के कारण लोग डिप्रेशन में आकर के चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे हैं, हत्या तक करने लगे हैं, सुसाइड तक करने लगे हैं। और जो दूसरे पर अटैक नहीं करता, वो घुट घुट कर बीपी और हार्ट अटैक की बीमारियों से घुट घुट कर मरे जा रहा है। हमें इस तरह घुट घुट कर नहीं मरना था। तभी हमने सोचा कि ना तो हम डिप्रेशन में मरेंगे, ना ही किसी को मरने देंगे। बस इसी सोच के साथ हमने डिसाइड किया कि अब वो समय आ गया है कि आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटने के लिए और इकट्ठा होकर खेलने कूदने के लिए अब हमें लोगों को किडनैप करना ही होगा। अब हमें लोगों की किडनैपिंग अंजाम जो भी हो करनी होगी, चाहे लटके जोर पर ही सही, बंदूक की नोक पर ही सही। लोगों को यारी दोस्ती सिखानी होगी और उनसे करवानी ही होगी। यहाँ तक कि वरना आप भी, अगर ये किडनैपिंग ना हुई होती इंस्पेक्टर साहब, तो आप भी आकर आज यहाँ खड़े ना होते, तो आप भी अपने थाने की चार दीवारी में बैठे रहते और हमसे कभी ना मिलने आते। अरे बस कर, अब रुलाएगा क्या? मेरा तो पहली बार पुलिस की नौकरी में किसी अपराधी ने सारा दिमाग हिला के रख दिया। अब लेक्चर ही पिलाता रहेगा या कुछ चाय पानी भी पिलाएगा? देखो, हम तुम पर कोई केस नहीं कर रहे हैं। आज से हम तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप जरा सोच के देखिए तो, पिछले 5 घंटे से जब से ये फैमिली हमारे साथ है, इनके बच्चों ने एक बार भी मोबाइल फोन नहीं मांगा है ना। अच्छी बात। हमारे साथ आउटडोर गेम खेलने में लगे हुए हैं। ये मम्मी आज तक अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल फोन नहीं छुड़वा सकती और कहती हैं, भैया तुमने हमारे बच्चों के हाथ से मोबाइल फोन फौरन छुड़वा दिया। तुमने ये जो काम किया, ये हम दोनों मियां बीवी आज तक ना कर सके। अच्छा ही हुआ जो इस अपहरण के बहाने इन बच्चों को पता तो चला कि मोबाइल फ़ोन के बिना भी ज़िंदगी कितनी हसीन है। बिल्कुल, ये इंसानियत का पाठ मैडम हम सबको याद रखना है और आपको भी। आज के बाद मोबाइल फ़ोन अपने बच्चों के हाथ में देकर पन्ना नहीं झाड़ना, उनके साथ बैठकर उनके साथ खाना खाना है। भाई साहब, आजकल लोग बिज़ी दिखाकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये बहुत गर्व का काम हो। देखिए, इस मक्खी को देखिए, ये भी सारा दिन रोटी कमाने के लिए इधर से उधर भाग रही है और जब कोई इसे टोकता होगा तो ये भी बोलती होगी आई एम वेरी बिजी। इस चूहे को देखिए, इधर उधर भागता रहता है, वेरी बिजी। तो बिजी रहना कोई गर्व की बात नहीं है। इन्हें देखिए, ये सारा दिन भागते रहते हैं। तो बिजी रहना कोई बहुत ज़्यादा गर्व की बात नहीं हुई ना। और इन्हें कोई समझाए तो ये बातें इनको अनप्रोडक्टिव लगेंगी, जबकि सच्चाई ये है कि कमाई के साथ साथ समाज के लिए समय निकालना अनप्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव होता है। अरे मेरे भाइयों,
तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारा परिवार है। हम आगे से तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और परिवार की तरह रहेंगे। और चलो अब खुशियां मनाते हैं। आओ यारो मिलकर सब हम धूम मचाए, चाचा चाची बुआ मौसी के संग फिर से झूम के गाए। आओ यारो मिलकर सब हम धूम मचाए, चाचा चाची बुआ मौसी के संग झूम के गाए। आओ यारो मिलकर सब हम धूम मचाए, चाचा चाची बुआ मौसी के संग फिर से झूम के गाए। बंद कमरों की तन्हाइयाँ खा रही है हम सबको, हाथ बढ़ा लो अपनों की जंजीरों को, यूं झटको इंटरनेट के नेट को फाड़ के सब अपना परिवार बचाए। ओ यारो आओ यारो मिलकर सब हम धूम मचाए, चाचा चाची बुआ मौसी के संग फिर से झूम के गाए। हमारे पुलिस वाले साइबर अपराधियों को पकड़े या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आज इंसानियत का हाथ जो इन्होंने पकड़ा है उससे समाज में इनकी छवि जरूर सुधरेगी। जी हाँ, कौन कहता है कि सकारात्मक खबरें वायरल नहीं होती। एक बार आप हमारी ये खबर और रिपोर्टिंग जरूर देखिए। ओनली एट जनता वॉइस न्यूज। घोड़े का लाइसेंस पकड़ा है, रिश्वत इसने नहीं दी है, आरटीओ काश क्लियर कर गवर्नमेंट की ही फीस दी है। दलालों की जेबों को भरता था बिगड़े बाप का छोरा, दलालों की जेबों को भरता था बिगड़े बाप का छोरा, बिगड़े बाप का छोरा। शहरों में गाड़ी घोड़ा, घोड़े ने दबाया सिलेक्ट थोड़ा, दौड़ा दौड़ा